तो भाइयों, आरआरबी जेई 2026 की फुल एंड फाइनल वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इस एक वीडियो के अंदर हम लोग ब्रांच वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे के सारे ब्रांचेस की हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं भाई वो 3,993 है। 14 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो रहा है, 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब आपने अगर डेटा देखा होगा तो इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसी बताई गई होंगी, सिविल में इतनी, मैकेनिकल में 1125, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 307, फिर ये डीएमएस है, ट्रैक मशीन है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल वाले सिर्फ इतनी वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनके लिए सिर्फ इतनी वैकेंसी है? मैकेनिकल वालों के लिए सिर्फ इतनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, सिविल वालों के लिए? नहीं, एक बच्चा मल्टीपल अदर अदर ब्रांचेस में एलिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएमएस, ट्रैक मशीन, एसएनटी सब पर एलिजिबल है। तो उसके हिसाब से फिर किस किस जोन में कितना कितना वैकेंसी उसका फाइनल बनेगा, इलेक्ट्रिकल वाले का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, सिविल वाले का, और कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज होंगी, उन सारी की सारी एनालिसिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी जेई के अंदर अगर नहीं मालूम है तो डिप्लोमा हो आपके पास या डिग्री हो आपके पास, दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इस बार जो सीएमए की पोस्ट आती है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब ये वाली वैकेंसी इस बार नहीं आई है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो आरआरबी जेई के अंदर 18 से 33 साल की एज लिमिट है मेरे भाई। यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले अगर 2 जनवरी 1994 के बाद पैदा हुए हैं अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वाले 2 जनवरी 1991 के बाद, और एससी एसटी वाले 2 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, एक और बात बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 2026 में पास आउट हुए हैं ना, अगर उनका रिजल्ट 13 सितंबर 2026 जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले आ जाता है, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, ऑनलाइन हो, अगर रिजल्ट उससे पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और रिजल्ट आ चुका है तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है वो चीज भी। अब देखते हैं एक और चीज, ओबीसी वालों के लिए जो सर्टिफिकेट वाली बात है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का। और ईडब्ल्यूएस वालों का जो सर्टिफिकेट है मेरे भाई वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए। सॉरी, कितना होना चाहिए? फाइनेंशियल 25-26 का। और 13 सितंबर 2026 से पहले सर्टिफिकेट बनवा लेना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को नई डेट के हिसाब से चाहिए होता है, और एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना ही चलेगा, उसमें कोई भी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। अब आते हैं इधर। तो मैंने आपको ब्रांच वाइज वैकेंसीज तो बताई ही थी, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, सॉरी दोस्तों, मैकेनिकल की, एसएनटी, डीएमएस, ट्रैक मशीन। लेकिन ये जो चार्ट है ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, मैं आपको ब्रांच वाइज हिसाब किताब बताता हूं। तो देखिए, सिविल वाला इन सभी डिपार्टमेंट पर एलिजिबल है, सिविल और डीएमएस दोनों पोस्ट पर। इलेक्ट्रिकल वाला इन सभी के सभी पोस्ट पर फॉर्म भरेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो होता क्या है कि मैकेनिकल के लिए कुछ पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ पोस्ट हैं, एसएनटी के लिए कुछ पोस्ट हैं, तो आपको क्या करना रहता है, उनमें प्रेफरेंस देना रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस की वीडियो अपन लोग एक बाद में बना देंगे, अभी सबसे पहले जोन वाइज वैकेंसीज देखें। पहले ये तो डिसाइड करें कि किस जोन में अप्लाई करना है, जब वो डिसाइड होगा उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस की बात आती है। तो इलेक्ट्रिकल वाला इन सब पोस्ट को प्रेफरेंस में लगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इन सारी पोस्ट पे एलिजिबल है, मैकेनिकल वाला इन सब पे, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वाला इन सब पे, और सीएमए की पोस्ट इस बार नहीं आई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब आते हैं अपन सबसे मेन चीज पे। अगर आप वो इंडिविजुअल वैकेंसीज मैंने बताई थी उन सबको जोड़ देते हो तो फाइनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी बनती है वो इतनी बनेंगी, मैकेनिकल की इतनी बनेंगी, सिविल की 1902 है, और जो कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले हैं उनके लिए 307 वैकेंसी है इस बार, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी से या बीसीए हो। समझ गए? तो ये वाला डेटा किसी ने भी नहीं बताया है, ये आपको सिर्फ यही मिलेगा और पहले सबसे पहले मिलेगा। तो देखो, अब आते हैं अपन सबसे मेन चीज पे। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे हो तो आपके लिए किस किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, उसका ये ऑफिशियल चार्ट है। और ये चार्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से एनालिसिस कोई नहीं करता है। तो देखिए, फाइनली जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है टोटल वो 2415 है। और कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी,
और जोन वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा तरीके से मैंने आप सभी के लिए अरेंज किया है। बाकी ब्रांचेस का भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, कलकत्ता में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है 402, और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कितनी कितनी है वो भी लिखा है। इसके बाद चेन्नई की, मुंबई की, चंडीगढ़ की, गुवाहाटी, बेंगलुरु, अजमेर, प्रयागराज, जम्मू श्रीनगर ऐसे करके है। सबसे कम वैकेंसी इस बार मुजफ्फरपुर में है, 4 वैकेंसी है मात्र, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा मालदा में, भुवनेश्वर में, रांची में, पटना में, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ जोन्स मार्क किए हैं, और वो किस लिए, इस बार आपको अगर अप्लाई करके जॉब लेना है तो जहां पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता और तो वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ जोन्स मार्क किए हैं, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और जम्मू श्रीनगर। ये 3-4 जोन्स इस बार इस तरीके के रहेंगे जहां पे अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने की आशंका नहीं है। लेकिन कंपटीशन तो देखिए साल दर साल बढ़ता ही बढ़ता है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सेफ जोन है, यहां पे आप 50 नंबर या 70 नंबर ले आओगे काम हो जाएगा। नंबर तो ज्यादा से ज्यादा ही लाना है, लेकिन फिर भी बाकी और के कंपैरिजन में, जैसे कि कलकत्ता हो गया, अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, ये तो खतरनाक डेंजर जोन है। गुवाहाटी क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड हो जाता है, दूर हो जाता है, इसीलिए नॉर्थ वाले जो बच्चे हैं वो इन 3-4 जोन्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो मैं हट जाता हूं, आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, ये लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अब अपन चलते हैं दूसरी ब्रांच पे, मैकेनिकल की बात करते हैं। तो आरआरबी जेई में मैकेनिकल की इस बार टोटल जो वैकेंसीज हैं जिस पर वो अप्लाई कर सकता है वो 2108 पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जोन वाइज पूरा का पूरा डेटा फिर से अरेंज किया गया है एकदम तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सभी के लिए। ठीक है भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो ये लो मैकेनिकल वाले फोटो ले लो, और मैकेनिकल वालों के लिए इस बार कौन कौन से जोन थोड़े ठीक रहेंगे, तो देखो चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर, जम्मू, ये जो 4-5 जोन है, इस पर मैकेनिकल वाला इस बार अगर अप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सही रहेगा। बाकी अगर आप अपने होम जोन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स अपने होम जोन को सिलेक्ट करना चाहती हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैकेंसी चाहे जितनी भी हो आप अपने होम जोन को सिलेक्ट करिए या आसपास के जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद देखें तो मेरे भाई ये रहा सिविल का डेटा, सिविल की वैकेंसीज चार्ट, पूरी की पूरी टोटल 1902 वैकेंसीज पर हर कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी जोन वाइज वैकेंसीज हैं उसका ये चार्ट है मेरे दोस्त। मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है सिविल वालों के लिए 228, इसके बाद प्रयागराज में 214 है ना, चेन्नई, बैंगलोर और गोरखपुर, ये कुछ जोन्स हैं जो कि इस बार आपके लिए ठीक रहेंगे। कलकत्ता और अजमेर में हर एक जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि कलकत्ता सबसे डेंजर जोन होता है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं वहां पे। तो अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका फोटो ले लीजिए, ये सिविल वाले बच्चे फोटो ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, लास्ट आता है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक आईटी वाले बच्चे जो हैं। अच्छा, जो सीएस और आईटी वाले हैं ये पेपर कौन सा देंगे, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, काय का पेपर देंगे, आप दोगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर। तो जो सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा वही सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा, और आप इसमें अपने अपने जोन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं डिपार्टमेंट। देखिए कलकत्ता में 93 है, गुवाहाटी में 63 है, तो आपके लिए जो ठीक रहेगा जोन इस बार वो ये रहेगा, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या अहमदाबाद। बाकी पटना, अजमेर, प्रयागराज खतरनाक डेंजर जोन, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, तो इसका फोटो ले लिया आपने। मुजफ्फरपुर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, इसमें ना के बराबर वैकेंसीज हैं, है ना। और फिर उसके बाद रांची, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, जम्मू, भोपाल, बिलासपुर, इस तरीके से। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन पूरा का पूरा अप्लाई करके फॉर्म भर के डन एंड डस्टेड। थोड़ा सा रुकिए, बाकी चीजों को भी समझिए, और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस में लेके आऊंगा। बस वीडियोस तो आती रहेंगी, थोड़ा सा रुकिए, अभी आराम से फॉर्म भरिएगा, इतना जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे चीजों को देखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रांच वाइज वैकेंसीज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज मैंने आप सभी को स्पेसिफाई कर दिया। एक और बार बता रहा हूं, ये जो डेटा है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत तरीके से काम किया है, रात से बैठा हुआ हूं। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी जेई में 2024-25 का सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहा था उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन सा जोन 2026 में भरा जाए, उसके लिए आप जरूर बताइएगा, कॉमेंट करके बोलिएगा यस सर हमें कट ऑफ की वीडियो चाहिए। तो अगर आप कट ऑफ एनालिसिस चाहते हैं हर एक ब्रांच का तो कॉमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं, थैंक यू सो मच।